जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे। और आज जो है शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही शुभ दिन। कुछ लोग इस दिन से भी कार्तिक मास का प्रारंभ करते हैं। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में, मधुबन में महाराज किया था। और आज ही के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। और आज ही के दिन महादेव प्रभु महारास में गोपी का रूप धर के आए थे। और उसके बाद से उनका एक गोपेश्वर नाथ का मंदिर भी है वृंदावन में। आप चाहें तो दर्शन करके आए उनके। तो आज के दिन जो है एक छोटी सी कथा है। इससे पहले आइए थोड़ी देर प्रभु का नाम लें, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है और नारायण भगवान, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी भी अवतरित हुई है, तो लक्ष्मी जी के भी साथ में आज के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ शुरू करते हैं, फिर आपको कथा सुनाती हूँ। श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 चंदा नारायण सूरज नारायण चंदा नारायण सूरज नारायण तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 मुझ में नारायण
जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, हरि नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण, हरि नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय। तो आइए शरद पूर्णिमा की जो कथा वो इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी और शुरू से ही बचपन से ही उन बेटियों को बहुत ही पूजा पाठ करने की आदत थी। बहुत ही सुशील गुणी थी दोनों बेटियां। और साहूकार ने बचपन से उन्हें ये सिखाया था कि हर पूर्णमासी को व्रत करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो दोनों ही उनकी बेटियां जो है पूजा किया करती थी, पूर्णमासी का व्रत किया करती थी। किंतु जो उनकी छोटी बेटी थी वो व्रत तो करती थी, पूजा करती थी, लेकिन उतने भाव से, उतना मन लगाकर वो पूजा पाठ नहीं करती थी। इसी तरह से दोनों लड़कियां बड़ी हुई और बड़ी लड़की जो थी वो बहुत ही विधि विधान से प्रभु का ध्यान लगाकर बहुत अच्छे से पूर्णमासी का व्रत करती थी, जबकि छोटी बेटी जो थी वो इतने भाव से पूजा नहीं करती थी। पूजा जरूर करती थी, व्रत जरूर धारण करती थी, किंतु उतने भाव से नहीं करती थी, उतने विधि विधान से नहीं करती थी। तो जब दोनों बेटियां बड़ी हुई, इन दोनों के विवाह हो गए। दोनों ही बहुत ही सुख से थी। दोनों के पति बहुत ही सुंदर सुशील थे। किंतु छोटी बेटी जो थी उसको संतान उत्पन्न करने में परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। तब साहूकार ने किसी ब्राह्मण से जाकर पूछा कि मेरी पुत्री में ऐसा क्या दोष है या ऐसा क्या कारण है जिस वजह से उसको संतान नहीं हो पा रही है। तो साहूकार से उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो, आपकी पुत्री जरूर प्रभु का गुणगान करती है, पूजन करती है, व्रत करती है, किंतु प्रभु में ध्यान लगाकर नहीं करती। उतने ध्यान से, विधि विधान से और भाव से वो पूजा नहीं करती है। तो आप उससे कहें कि पूरे विधि विधान से प्रभु का ध्यान करें और ये व्रत जो वो हमेशा से करते आई है बहुत ही भाव से करे, दिल से करे, तो उसे संतान जरूर प्राप्त होगी। और उसी तरह से उसकी बड़ी बहन जो थी वो हमेशा से जैसे बचपन से करती आती थी उसी तरह से पूजा करती थी। तो जब छोटी ने बहुत भाव से प्रभु का व्रत किया, पूजा की, तो उसको संतान प्राप्त हुई। किंतु थोड़े समय बाद ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हुई। जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो छोटी बहन ने उसको एक कपड़े में लपेट करके एक लकड़ी के पटरे या एक लकड़ी की बैठने के स्थान पर उसे रख दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर आई कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो जब बड़ी बहन उसके घर पे आती है तो वो आग्रह करती है कि वो वहां बैठे जहां की उसने पहले से अपने पुत्र को, मृत पुत्र को वहां पर रखा हुआ था। तो बड़ी बहन जैसे ही बैठने लगी तो उसी समय बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उसने कहा, ये तुम मुझसे क्या करा रही थी, इतना बड़ा पाप। अभी मैं अगर बच्चे के ऊपर बैठ जाती तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो उसी समय छोटी बहन जो थी हाथ जोड़कर अपनी बड़ी बहन के सामने खड़ी हो गई और उसने कहा कि ये तो मृत ही था, आपके
कपड़ों के स्पर्श मात्र से यह जीवित हो उठा है। आपके इतने पुण्य हैं, आपने इतने प्रभु की सेवा की है कि उसी के प्रताप से आपके केवल वस्त्रों के स्पर्श के कारण ही मेरा पुत्र जीवित हो गया है। तो कहने का इस कथा से जो तात्पर्य है वो ये है कि आप भगवान का पूजन जरूर करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत समय लगाएं या कुछ करें, लेकिन अगर आप पूजन कर रहे हैं, केवल 5 मिनट भी अगर आप बैठेंगे तो वो 5 मिनट आपका ध्यान प्रभु के चरणों में, जो आप पूजा कर रहे हैं उसमें, और व्रत अगर आप कर रहे हैं तो प्रभु का ध्यान करके करें। जरूरी नहीं आप घंटों मंदिर में बैठे रहें या पूजा करें, थोड़ा समय दें, लेकिन जो भी समय दें वो समय प्रभु को ही दें। तो इसी के साथ ही ये कथा समाप्त होती है और आप सभी के घर में बहुत खुशहाली लेकर आए। आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन हो सके तो भगवान को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं या घर में कुछ भी सफ़ेद चीज़ बनाकर भगवान को भोग लगाएं। आज के दिन जो है वो खीर भी बनाकर आप चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान की सफ़ेद पुष्पों से पूजा करें, उन्हें सफ़ेद फूलों का हार पहनाएं। तो इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा का व्रत जो है ज़रूर करें और भगवान की कृपा पर बनी रहे। आइए शरद पूर्णिमा महाराज पर एक बहुत ही सुंदर भजन और उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, मिठी मिठी बंसुरी बजाए धीरे धीरे, मिठी मिठी बांसुरी बजाए धीरे धीरे। चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, मिठी मिठी बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मस्ती में बांसुरी बजाए धीरे धीरे। चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, मिठी मिठी बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मस्ती में बांसुरी बजाए धीरे धीरे। चंदा की चांदनी यमुना के तीरे। सुन मुरली मेरे मदन मोहन की, 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 सुन मुरली मेरे मदन मोहन की। सुनो रे सखी एक पल नावे धीर, सुनो रे सखी एक पल नावे धीर। मोहन की मुरली बाजे रे, बाजे यमुना के तीर, मोहन की मुरली बाजे रे, बाजे यमुना के तीर, प्यारे की मुरली बाजे रे, बाजे यमुना के तीर। चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, मिठी मिठी बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मस्ती में बांसुरी बजाए धीरे धीरे।
चंदा की चांदनी यमुना के तीरे। कारी कमरिया करो रे कन्हैया, कारी कमरिया मेरो करो रे कन्हैया, कारी कमरिया करो कन्हैया, कारी कमरिया करो रे कन्हैया, कारी कमरिया करो रे कन्हैया, कारी कमरिया मेरो करो रे कन्हैया। सुनो रे सखी कारो है यमुना को नीर, सुनो रे सखी कारो है यमुना को नीर। मोहन की मुरली बाजे रे बाजे यमुना के तीर, मोहन की मुरली बाजे रे बाजे यमुना के तीर, मोहन की मुरली बाजे रे बाजे यमुना के तीर, प्यारे की मुरली बाजे रे बाजे यमुना के तीर। चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, चंदा की चांदनी यमुना के तीरे, मिट्टी मिट्टी बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मिट्टी मिट्टी बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मस्ती में बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मिट्टी मिट्टी बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मिट्टी मिट्टी बांसुरी बजाए धीरे धीरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इसके साथ ही कथा को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। तो प्रेम से बोलिए जय बंसी वाले की। राधे राधे।